नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के रमेश चौक के राजा नारायण पार्क में हूं और आज हमारे साथ हैं बात करने के लिए तमाम पार्टी के लोग हैं जो आज देख सकते हैं कि यूपी चुनाव को लेकर के जिस तरह से बनारस में ईवीएम की गाड़ी पकड़ा जा रहा है, बैलेट पेपर पकड़ा जा रहा है, यानी कि लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, फिर भी चुनाव आयोग बिल्कुल इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हमारे साथ में बात करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण राम जी हैं और कैलाश पासवान जी हैं और आरजेडी के प्रवक्ता रमेश यादव जी हैं और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद जी भी जुड़ चुके हैं। तो आइए हम चलते हैं इस मुद्दे को लेकर के। सर, जिस तरह से ईवीएम पकड़ा रहा है और यूपी में, तो इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? इस मुद्दा में हमारी जो है गठबंधन की जो सरकार है हर समय निंदा करते रही है कि हम लोग को बैलेट पेपर से ही जो है कि चुनाव कराया जाए। इन्होंने जो भी काम कर रहे हैं ये सब समझिए कि चोरी लुकी से, जब नहीं तो कभी तो मशीन चोरी हो जाना तो कभी घपला कर देना, ये सब इनका साजिश है। इसके साजिश के चलते हमारी पार्टी, गठबंधन की पार्टी जो है ये निंदा करती है कि ये सरकार फेल है, हर माने में फेल है। इतना ही कह करके मैं अपना वाणी को समाप्त। चुनाव आयोग को इस मामले में चुनाव आयोग को तो चाहिए का निष्पक्ष कराना चाहिए, लेकिन ये जो है कि सही रूप से नहीं करा रहे हैं। चुनाव आयोग एकदम भ्रष्ट हैं। लगातार बिहार में भी इस तरह की घटनाएं हुई, लोकसभा चाहे विधानसभा में। सर, हमारे साथ में आरजेडी के प्रवक्ता रमेश यादव जी हैं। सर, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? बहुत बड़ी गंभीरता मुद्दा है और इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? यूपी के चुनाव के बाद जो ईवीएम मशीन इधर उधर पाया जा रहा है और वहाँ की जो भाजपा की सरकार, जोगी जी की सरकार बिल्कुल विफल थी। हम लोग कई कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश जाने का काम किए थे। व्यापक जन समर्थन अखिलेश जी को मिल रहा था, उनके गठबंधन को मिल रहा था और सरकार बखला गई और निर्वाचन आयोग तो रखेल हो गई है भाजपा की। इसको कहने में कोई हमको अतिशयोक्ति नहीं है, कोई झिझक नहीं है। या निष्पक्षता की तो बात कीजिए मत, बिल्कुल उनकी पॉकेट की जेबी संस्थान हो गई है और नरेंद्र मोदी के इशारे पे जोगी जी को बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि बिहार विधानसभा में आपने देखा कि तेजस्वी जी की सरकार बन रही थी, सब जगह जीत रहे थे और अंतिम में ये लोग ड्रामा करके और चुनाव हराने का काम किया। इसी बात का केवल वहाँ डर है, नहीं तो तमाम जो मतदाता थे उत्तर प्रदेश के वह जोगी सरकार के खिलाफ थे। जन सैलाब उमड़ रहा था आम सभाओं में और हम लोग चंदौली भी गए थे और कई जगह पे गए जहाँ पर गोरखपुर जो बाबा का जो गढ़ कहा जाता है जोगी जी का, वहाँ भी देख लीजिए स्थिति क्या होगी। लेकिन ये लोग जो ईवीएम बदलने का काम कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, इसी बात से बिहार के लोग और देश के लोग डर रहे हैं। अगर गलती से ये लोग ईवीएम बदलकर सत्ता में आने का काम किया तो देश बचने वाली नहीं है, संविधान बचने वाली नहीं है। देश के संविधान को खतरा है। आने वाला दिन में लोकसभा या विधानसभा चुनाव होगा कि नहीं होगा, इस पर खतरे मंडरा रहे हैं। जिस तरह से सर बिहार में 12 बजे रात को काउंटिंग कर करके ये बताया गया सरकार को कि किसकी सरकार बनी। और दूसरी बात है कि लगातार तेजस्वी यादव भी इस पर मामले को लेकर के रोड पर आने की बात कहे, लेकिन फिर भी वो शांत हो गए। आखिर ये जब चुनाव आयोग इस तरह से हो रहा है तो चुनाव आयोग पर तमाम पार्टियां कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, फिर भी एक ही पार्टी की बात मान कर के बैलेट पेपर ना ला कर करके कितना बड़ा साजिश रच रही है, इसका क्या कहें? पूरे देश में हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की विचारधारा के लोग इस बात को मजबूती से उठाने का काम करेंगे, आंदोलन करेंगे कि जब तक ईवीएम रहेगा देश में निष्पक्ष चुनाव की आप बात सोच नहीं सकते। ईवीएम के द्वारा खेल खेल करके रातों रात अपनी सत्ता बदलने का काम करते हैं, सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। बिहार की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में भी करने की कोशिश हो रही है, जिस बात की संभावना है। नहीं तो वहाँ कहीं कोई, पूरा जनता में इतना विरोध था और देखिए क्या होता है। फिर प्रेस वार्ता कर करके अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब लड़ाई जो है आर पार की लड़ाई होगा। जिस तरह से हम अंग्रेजों के साथ में लड़े हैं उसी तरह से हम लोग को अब लड़ने की ज़रूरत है। तो इस मुद्दे पर आरजेडी क्या करती है? बिल्कुल अखिलेश यादव मजबूती के साथ अपने गठबंधन की लड़ाई को लड़े हैं और भाजपा एकदम पूरी तरह फेल है
भाजपा कहीं कोई अथी नहीं था। अपार मतों से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हम लोग अगर ऐसी होती है तो हम लोग पूरे देश में इसका पुरजोर करके विरोध करेंगे और ईवीएम हटा करके बैलेट से चुनाव की मांग करेंगे निर्वाचन आयोग से। लेकिन निर्वाचन आयोग, मैं पहले भी कहा कि उनकी रखेल है, पैकेट की संस्थान बन गई है, जैसे चाहते हैं उसको नचाने का काम करते हैं भाजपा के लोग। और भी हमारे साथ में हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद जी। सर, जिस तरह से ईवीएम अभी जो खेल हो रहा है यूपी में, और सिर्फ अभी जो ये मामला अखिलेश यादव उठाने का काम किए, इसके पीछे अभी ना कांग्रेस बोल रही है ना और कुछ, तो इस विषय में आप क्या कहें? कांग्रेस पार्टी भी ये बात कह रही है और मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ औरंगाबाद का। मैं भी कह रहा हूँ कि वहाँ निर्वाचन आयोग इसमें फेल हुआ है। वहाँ पर बाहर में कैसे ईवीएम मशीन या उसका कोई भी पार्ट कैसे मिल रहा है, जबकि चुनाव होने के बाद तुरंत उसको उसी दिन जमा हो जाना है जहाँ स्ट्रांग रूम है उसका। तो बाहर ये सब तो जनता या पार्टी को इस पर तो संदेह हो रहा है। अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी राहुल गांधी जी भी इस पर अभी कोई बयान नहीं दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी भी देंगे, समय आने पर देंगे, उनसे कोई पूछेगा तो ज़रूर देंगे। वहाँ तो प्रियंका गांधी काफ़ी मेहनत की है पार्टी के लिए और जनता के लिए लड़ी है, बेरोजगारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए वो हमेशा लड़ी है, वो काफ़ी मेहनत की है। अब जनता के हाथ में है, परिणाम क्या होता है कल हम लोग देखते हैं। तो ये लगातार सर जो आवाज़ उठ रही है, इसमें राहुल जी भी बोले कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये चुनाव आयोग मान नहीं रहा है। तो आखिर इसमें कहाँ देश के जितने पार्टियां हैं सबको का मीटिंग बुलाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और इसमें ज़्यादा लोग का जो कहना हो, सबका जो राय हो, जो समय समय पर कहते भी रहे हैं कि बैलेट पर चुनाव हो, तो बैलेट पर चुनाव कराने में अच्छा रहेगा। इस पर लोगों को संदेह हो रहा है। इसमें कुछ परिवर्तन करने का भी कुछ चांस कुछ इंजीनियर लोग बता रहे हैं या टेक्नीशियन लोग बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और जहाँ से ये मशीन का शुरुआत हुआ है, निर्माण हुआ है, उस देश में भी इस पर चुनाव नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्यों दूसरे जगह के बनाए हुए मशीन को हम क्यों लागू करेंगे? इसको बंद करना चाहिए और बैलेट वाला चालू करना चाहिए। कांग्रेस के ही राज्य में हुआ है। दूसरी बात है कि वहाँ का जो जिलाधिकारी कह रहे हैं कि हमारे ये जो ईवीएम अपने सफाई दे रहे हैं कि ये जो ईवीएम जा रहा था वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। तो आप बताइए कि बिना बताए हुए पार्टी को ईवीएम को ले जाना कहाँ तक सही है? ये तो क्षमता है ना प्रशासन का और निर्वाचन आयोग का, उन पर कार्रवाई होना चाहिए अविलंब। बहाना तो कोई बना सकता है, चोरी जो करता है वो बहाना बना देता है कि मैं तो चोरी करने नहीं गया था, मैं तो दूसरा काम से गया था। तो ये तो काम निर्वाचन आयोग का है कि कैसे बाहर में मिला, वो दूसरा दिन मिल रहा है, तीसरा दिन मिल रहा है। टाल मटोल ये बयान दिया गया। बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण जी हैं। सर, ये लगातार बावन मेश्राम साहब ईवीएम भंडाफोड़ का परिवर्तन यात्रा पूरे देश भर में निकाले, और आज जो कल कह रहे थे बावन मेश्राम, आज वो सही होते नज़र आ रहा है। ऐसे में बहुजन मुक्ति पार्टी भी यूपी में चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में आप क्या कहेंगे जिस तरह से ईवीएम घोटाला हो रहा है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मीडिया के माध्यम से लोगों को जागृत करने का जो काम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया भी सही चीज़ को बताया जाता है, क्योंकि जितने भी विद्वान लोग हैं, चाहे बाबा साहब हो और भी सारे लोगों को कथन है कि शिक्षा वही होता है जो सही गलत को पहचान सके, और शिक्षित वही होता है जो गलत को गलत कह सके और सही को सही कह सके।
अन्यथा वो शिक्षित नहीं हो सकता है। बार बार हमारे मोहन विश्राम साहब ने ईवीएम के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि ईवीएम से ही घोटाला हो रहा है, ईवीएम के चलते ही हम लोगों को सरकार नहीं बन पा रहा है, या जो भी हो रहा है सारे ईवीएम के ही चलते हो रहा है। तो हम लोग निर्वाचन आयोग से बार बार आग्रह करते हैं, बार बार जुलूस निकालते हैं कि इसको हटाया जाए। एक तरफ सारा दुनिया है, भारत चिल्ला रहा है कि विदेशी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है, और दूसरी तरफ ईवीएम इस देश का है नहीं, दूसरे देश से लाया गया है, फिर उसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब सारे लोग, सारी पार्टियां जब चिल्ला रही है कि हमको ईवीएम से नहीं वोट चाहिए, हम लोग बैलेट पेपर से ही वोट डालेंगे, तो फिर इसमें निर्वाचन आयोग साफ साबित होता है कि निर्वाचन आयोग ने एक बीजेपी के हाथों बिका हुआ है। जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहे कि एकदम वो दलाल हैं, एकदम भेड़ुए हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ये सारे के सारे अधिकार निर्वाचन आयोग का है। अगर निर्वाचन आयोग चाहे तो मिनटों में ईवीएम को हटाया जा सकता है, लेकिन ईवीएम को जब नहीं हटाया जा रहा है, इसका मतलब साफ जाहिर है कि इससे गड़बड़ी कर करके बीजेपी का सरकार को कायम रखना चाहते हैं। धन्यवाद। तो मोहन विश्राम साहब ने भी कहे थे कि जिस तरह से चुनाव आयोग ईवीएम चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, आज ये सही दिखते हुए नज़र आ रहा है। और ये तमाम पार्टी के लोग जो थे, जो अपनी बात को रख रहे थे, अपने विचार को रखे, और आगे देखिए अब कल क्या होता है। उसके बाद फिर इस तमाम पार्टी के लोग क्या एक मंच पर ईवीएम के मुद्दे पर आ सकेंगे या नहीं, यही देखना है। धन्यवाद। दूसरी गाड़ी वहाँ पे है, दूसरी गाड़ी वहाँ पे आगे आगे।